हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम एक्साइटेड स्टेट की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी एसिड बेस स्ट्रेंथ। प्रीवियस वीडियो में हम उसका स्ट्रक्चर और डायपोल मोमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ। अब हमारा जो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आता है ग्राउंड स्टेट से, तो उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज एसिडिक और बेसिक करेक्टर डेवलप इन देम और अंडरगो ए चेंज। मतलब उनके अंदर एसिडिक या बेसिक करेक्टर डेवलप हो जाता है या उन एसिडिक बेसिक करेक्टर के अंदर चेंज आ जाता है जब मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे हमने के से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज डिफरेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है फिनॉल की, वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफर होती है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरेसेंस फ्रॉम फिनॉल अकर एट डिफरेंट वेवलेंथ दैन करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। और ऐसा इस वजह से होता है कि जो फ्लोरेसेंस जो होता है हमारा फिनॉल के अंदर, वो हमारा एक डिफरेंट वेवलेंथ पे होता है, और फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो आपका फ्लोरेसेंस है वो एक डिफरेंट वेवलेंथ पे होता है। जैसे कि हम ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये शिफ्ट है एब्जॉर्प्शन की एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा की। ये है हमारी फिनॉल के लिए और ये है हमारी फिनॉक्साइड आयन के लिए। आपके ये सब फिनॉल के डेरिवेटिव हैं, जो है आपके जो भी हैं उसमें नेफ्थोल वगैरह जो भी हम जो हैं, तो जो फिनॉल या उसके डेरिवेटिव जितने भी हैं, तो उनका जो जो आप वो जो फिनॉल के फॉर्म में होंगे तो उनका वो डिफरेंट वेवलेंथ पे फ्लोरेसेंस शो करेंगी, और जब वो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में होगा तो डिफरेंट वेवलेंथ पे आपका एब्जॉर्प्शन शो करेगी। तो ये हम दोनों के स्पेक्ट्रा देख पा रहे हैं कि दोनों के स्पेक्ट्रा हमारे अलग अलग हैं। अब एसिड बेस स्ट्रेंथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब एसिड बेस स्ट्रेंथ किसी मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसका आपका पी के स्टार वैल्यू, पी के स्टार वैल्यू मतलब स्टार हमने एक्साइटेड स्टेट के लिए लिया है, तो उसकी पी के वैल्यू हम पता करेंगे। तो एसिड बेस बाय मेजरिंग द एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या है? आपका जो है पी आपका के ए है, के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उसका नेगेटिव लोगरिथम लेके हम पी के कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम एक्साइटेड स्टेट का पी के इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। दिस कैन बी डन बाय फ्लोरोमेट्रिक टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्ट एसिड बेस रीइक्विलिब्रेशन। अब ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? फ्लोरोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्ट एसिड बेस रीइक्विलिब्रेशन। इफ देयर इज नो इक्विलिब्रेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, यदि एक्साइटेड स्टेट में कोई इक्विलिब्रेशन नहीं होगा, और इफ द सिस्टम इज नॉट वेरी फ्लोरेसेंट, एन इनडायरेक्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट पीके। उस केस में हम इनडायरेक्ट, यदि मतलब कोई एसिड बेस रीइक्विलिब्रियम दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं सेट हो पाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? किसी दूसरे अल्टरनेटिव मेथड या फ्लोरेसेंस वो नहीं शो कर रहा हो, उस केस में क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड हम लेंगे उसका पीके स्टार कैलकुलेट करने के लिए। चेंज इन मॉलिकुलर फ्लोरेसेंस विद एसिडिटी कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटोलाइटिक बिहेवियर ऑफ द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब जो उसके मॉलिकुलर फ्लोरेसेंस में चेंज आया एसिडिटी के साथ, जैसे कि हमारा फिनॉल का अलग था, फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन का अलग था, तो जो चेंज आया मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा में विद एसिडिटी, वो हमें जो एसिडिटी के साथ उसके फ्लोरेसेंस में चेंज आया, मॉलिकुलर फ्लोरेसेंस में चेंज आया, वो उसके बारे उसके प्रोटोलाइटिक बिहेवियर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक्साइटेड स्टेट में उसका प्रोटोलाइटिक बिहेवियर हमारा किस तरह का होगा। तो बेसिकली हमें क्या पता किया हमने, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर लेंगे पहले हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम? पीके निकाल लेंगे उसका। अब एसिड स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय फॉस्टर साइकिल। फॉस्टर साइकिल क्या है? एक इनडायरेक्ट मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इक्विलिब्रियम। एक्साइटेड स्टेट का इक्विलिब्रियम पता करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है। फॉस्टर साइकिल की हेल्प से हम एसिड स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये हम देखते हैं कि आपका जो ये है गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन के प्रोग्रेस से किस तरह से रिलेटेड है। ये एच हमारा एसिड है, और ये हमारा क्या है, जो है एच प्लस दे के ए नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये वाला ये लाइन है, ये क्या डिनोट कर रही है? ए हायर एनर्जी एच ए इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। हायर मतलब यहाँ क्या है कि एच ए हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ ये मतलब गिब्स, क्योंकि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये शो क्या शो कर रहा है? ये हायर एनर्जी ए नेगेटिव मेक्स एच ए वीकर एसिड। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपका जो है एच ए है वो आपका उसमें किस में कन्वर्ट, एक प्रोटॉन देके वो किस में हो गया? ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा, ये यहाँ का जो हमारा डिफरेंस है, ये क्या बताएगा? उसका एसिड स्ट्रेंथ बताएगा। ये डेल्टा जी जो उसमें डेल्टा जी में उसकी चेंज आ रहा है, ये क्या बताएगा हमें? आपका एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा।
तो बेसिकली हम इसका बताने का पर्पज़ ये है, हम ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा जी है वो आपका उसके एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे बताती है। तो ये हम जो है डायग्राम बेसिकली हमारे ये बता रहा है। तो एसिड स्ट्रेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी माइनस के डेल्टा जी टू। डेल्टा जी वन जी टू क्या हो गई हमारी, क्योंकि एक हमारा इस तरह का जो हमारा स्पेक्ट्रा आएगा वो किसके लिए आएगा, जो समझ लो हम फिनॉल का ही ले रहे हैं, तो एक फिनॉल के लिए एक आएगा, एक फिनॉक्साइड आयन के लिए आएगा, मतलब एक ग्राउंड स्टेट के लिए आएगा, एक एक्साइटेड स्टेट के लिए आएगा। तो हमें 2 डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 डेल्टा जी की वैल्यू है तो मतलब वही वो डेल्टा एच से हमारा इस तरह से रिलेटेड है। जो अब हमें 2 के पी के वैल्यू हमें पता है, तो बेसिकली हम डेल्टा जी निकाल पा रहे हैं। डेल्टा जी कैसे निकलेगा, आर गैस कांस्टेंट है, नोन है, टेम्परेचर हमें पता है। अब ये जो रिलेशन है पी के ए जो है वो के से किस तरह रिलेटेड है, के क्या है हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो हमने अभी निकाला था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम पीके कैसे निकालेंगे, ये हमने रिलेशन में भी पहले देखा। तो हमारे पास 2 पीके वैल्यू आ गई, एक ग्राउंड स्टेट के लिए, एक एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो यहाँ से हम डेल्टा जी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा जी क्या बता रहा है हमें, एसिड स्ट्रेंथ बता रहा है। तो इस फॉस्टर साइकिल की हेल्प से हम क्या पता करेंगे कि उसकी एसिड स्ट्रेंथ पता करेंगे, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हमारे क्या है, नोन है। ग्राउंड स्टेट में भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी हम आपका जो है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम या कोई दूसरे डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम पी के एक्साइटेड स्टेट में भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एसिड स्ट्रेंथ उसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका पी के वैल्यू में चेंज आता है आपका जब मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जो क्या चेंज शो कर रहा है कि मेजर चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। द पी के ऑफ ट्रिपलेट स्टेट्स आर मोर क्लोजर टू ग्राउंड स्टेट पी के वैल्यू। जो अब हमारी जो है 3 पी के वैल्यू हो गई, एक हमारी क्या है सिंगलेट स्टेट की, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट की, एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की और एक ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की पी के वैल्यू है वो ग्राउंड स्टेट के बराबर है। जैसे समझ लो हम फिनॉल की देख पा रहे हैं तो इसकी 9.5 है और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट की क्या है 8.1 है, तो फिर भी इसके कहीं ना कहीं नियर अबाउट है। तो पी के वैल्यू ऑफ ट्रिपलेट स्टेट्स आर मोर क्लोजर टू ग्राउंड स्टेट। ऐसे हम इसमें देख रहे हैं इसकी 4.2 है, इसकी 4 है, इसी तरह से इसकी 4.1 है, इसकी 3.3 है। पी के वैल्यू ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ऑफ फिनॉल इज अप टू 6 यूनिट स्मॉलर देन द ग्राउंड स्टेट पी के वैल्यू। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि ग्राउंड स्टेट में पी के वैल्यू अलग होती है और एक्साइटेड स्टेट में अलग होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारी 6 यूनिट कम है एक्साइटेड स्टेट में पी के की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। यदि 9.5 है तो ये 3 आ गई, तो आपका 6 यूनिट कम है आपका ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में पी के वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में। इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की 8 यूनिट ज़्यादा है एक्साइटेड स्टेट से, आपकी 8 यूनिट्स हाइयर है इन एक्साइटेड स्टेट एट कंपेयर टू देन इन ग्राउंड स्टेट पी के वैल्यू। ग्राउंड स्टेट से यदि हम कंपेयर करने लगे तो उसकी आपकी ज़्यादा आ रही है वैल्यू आपकी। तो जो है और इसी तरह से एरोमेटिक जो एमिनो एरोमेटिक की जो आपकी एक्साइटेड स्टेट की पी के वैल्यू है वो आपकी जो है एमिनो एरोमेटिक्स है लेस एक्साइटेड पी के। यहाँ क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट की पी के वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू ग्राउंड के कंपेरिजन में। चूंकि हम देख रहे हैं 4.1 है, ये नेगेटिव के 2 पहुँच गई, तो आपकी बहुत ज़्यादा कम है एक्साइटेड पी के वैल्यू एज कम्पेयर टू ग्राउंड पी के वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ग्राउंड स्टेट में पी के की वैल्यू होती है और एक्साइटेड स्टेट में होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। जैसे हमने देखा कि फिनॉल की आपकी जो है उसकी बहुत कम आ रही है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ जा रही है, इसी तरह एरोमेटिक एमीन्स की आपकी फिर कम हो रही है। तो उसके अंदर क्या है पी के वैल्यू में हमारा चेंज आता रहता है। इट मीन क्या है आपकी जो एसिड स्ट्रेंथ में भी आपका चेंज आ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।